तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ब्रह्मांड में हमारी और पृथ्वी की औकात के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, चलो इस नॉलेजेबल वीडियो को शुरू करते हैं। आज तक ब्रह्मांड के जितने भाग का वैज्ञानिकों द्वारा खोज की है, उसमें शायद ऐसी ही 19 अरब आकाशगंगा होने का आभास है। बिग बंग थ्योरी ऑन ऑफ यूनिवर्स के मुताबिक सभी आकाशगंगा ईच अदर से रफ्तार से दूर हटती जा रही है। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा मौजूद हैं। तो दोस्तों, अभी आपके मन में यह सवाल आया होगा कि ब्रह्मांड का सबसे महान तारा, सबसे महान ब्लैक होल कौन सा है, तो इन्हें भी देखते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा तारा स्टीफेंसन 2-18, जिसकी त्रिज्या लंबाई 150 करोड़ किलोमीटर है। नंबर 2, सबसे बड़ा ब्लैक होल 2N618, जिसकी त्रिज्या लंबाई 19.4 बिलियन किलोमीटर है। नंबर 3, सबसे बड़ा निहारिका LAB1, जिसकी त्रिज्या लंबाई 6 मिलियन प्रकाश वर्ष है। नंबर 4, सबसे बड़ी आकाशगंगा IC1101, जिसकी त्रिज्या लंबाई 78.4 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में सारी शक्ति और सार विद्यमान है। ब्रह्मांड में अधिकांश अवलोकन योग्य पदार्थ हाइड्रोजन के व्यक्तिगत परमाणुओं का रूप लेते हैं। सबसे सरल परमाणु तत्व, जो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है। संपूर्ण दुनिया हमारी सोच से कहीं अधिक प्राचीन हो सकती है। पूर्ण ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की वर्तमान आयु केवल 27 साल ही तय की है, जबकि पुराने मत के अनुरूप ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष मानी जाती है। भौतिकियों का कहना है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह एकमात्र ब्रह्मांड नहीं हो सकता है। असली में हमारा ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। वेदों और पुराणों में भी असंख्य ब्रह्मांडों का विवरण देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों के गणना के अनुसार ब्रह्मांडों की संख्या 18 हो सकती है। ब्लैक होल के 2 टुकड़े होते हैं। यह एक बृहत्काय बुलबुले जैसा मुद्रामान है, जिसे आप सतह के रूप में उल्लिखित करते हैं। फिर भी यह एक छोटा सा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी चीज का जीवित रहना कल्पित है। और फिर नाभिक पर लक्षण है। अब ब्लैक होल का अचानक पृथ्वी की ओर मुड़ना विस्मयजनक है। वैज्ञानिक इस बात से चिंतित हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह ब्लैक होल हमसे 657 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हालांकि इससे निकलने वाला विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ब्रह्मांड में झांत सबसे विशाल ब्लैक होल को 2N618 नाम दिया गया है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 66 अरब गुना होने का अनुमान है, जबकि इसका द्रव्यमान केवल आधा है। एबेल 1201 के केंद्र में नया अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल अभी भी एक राक्षस है। अगर पृथ्वी ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? ब्लैक होल के अंदर फंसी कोई भी चीज उसके वजन, वक्रता और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कारण नष्ट हो जाती है। इसका एक अंश भी नहीं। यानी कि स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी को ब्लैक होल कहा जाता है या यदि पृथ्वी शामिल है तो गुरुत्वाकर्षण के अद्भुत बल के कारण सामान गिर जाएगा। क्या ब्लैक होल में जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन यह रहने के लिए एक अजीब स्थान होगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैस के बादलों से लेकर पूरे सौर मंडल तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम अपनी औकात के बारे में बात करें तो इस प्रकार है। ब्रह्मांड में हमारी औकात एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैस के बादलों से लेकर पूरे सौर मंडल तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम अपनी औकात के बारे में बात करें तो इस प्रकार है। ब्रह्मांड में हमारी औकात एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। हम ब्रह्मांड में एकमात्र जीव हैं जो चेतना और बुद्धिमत्ता के स्वामी हैं। हम सोचने, सीखने और रचनात्मक होने में सक्षम हैं। हम ब्रह्मांड की समझ विकसित करने में सक्षम हैं और यहां तक कि इसे बदलने में सक्षम हैं। इस प्रकार हमारी औकात को हमारी क्षमताओं और उपलब्धियों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। हम ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति हो सकते हैं, चाहे हम संख्याओं के मामले में कितने छोटे भी हों। ब्रह्मांड में हमारी और पृथ्वी की औकात इतनी होती है कि यह अत्यंत छोटे स्तर पर चलती है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की विस्तृति में धरती का कोई महत्व नहीं है। धरती से देखा तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दृश्य अंतरिक्ष होता है। अंतरिक्ष में सौरमंडल नामक शून्य स्थान होता है जहां एक सितारा भी नहीं होता है। वहीं पृथ्वी एक छोटी नींव है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड का आरंभ 137 अरब साल पहले था। ब्रह्मांड का आधार या अंतिम तत्व क्षितिज, जिसे केंद्र या बिंदु माना जाता है, हमारी सौर सिस्टम में है। विजुअल, ब्रह्मांड का आरंभ का समय बताने के लिए विजुअल में सौरमंडल और पृथ्वी समेत सौर सिस्टम के अन्य ग्रह और सितारों का एक छोटा सा चित्र दर्शाया जा सकता है। ब्रह्मांड का आकार, ब्रह्मांड एक समतल और 3 आयामी होता है।
इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई में कोई फर्क नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक बिंदु अंतरिक्ष के केंद्र में है। पृथ्वी का स्थान, पृथ्वी हमारी सौर सिस्टम का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का आकार शंख के समान होता है। धरती के आसपास का हल्का निश्चय शुष्क पदार्थ है जिसे वातावरण कहा जाता है। पृथ्वी में जीवन होने की संभावना बहुत अधिक है। हमारी सौर सिस्टम के अन्य ग्रहों पर भी जीवन होने की संभावना है। हमारी पृथ्वी पर थोड़ा अधिक दिन होते तो हम सूर्य के कारण जलते हुए रहते। विजुअल। पृथ्वी में जीवन के बारे में समझाने के लिए विजुअल में उन्नत तकनीकी साधनों से ल्यू और एक प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों का एक छोटा सा क्लिप दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।